हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2006 में आई एक कनेडियन अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म द कॉवेनेंट की, जिसे डायरेक्ट किया है रेनी हार्लिन ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिले हैं 5.3 आउट ऑफ 10। इस फिल्म की शुरुआत में हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ी से कूद जाते हैं। वो असल में 4 अलग अलग इप्सविच खानदान के अलग अलग बच्चे थे जिनके पास विचेस जैसी शक्तियाँ थी, जो कि अपनी वेशिक विचेस फैमिली के वंशज थे। पहाड़ी के नीचे उसके स्कूल के काफी दोस्त होते हैं जो पार्टी कर रहे थे। वहीं पॉक की गर्लफ्रेंड कैट उन सबको एक सारा नाम की लड़की से मिलवाती है, जिसको देख के कैलेब उसको पसंद करने लग जाता है। वहीं एक कैरिना नाम की लड़की आज सारा को थोड़ा फालतू बोलने लगती है, जिस पर कैट को गुस्सा आ जाता है और इस पर कैरिना और उसका बॉयफ्रेंड कैट के साथ बहस करने लग जाते हैं। लेकिन उनका रीड नाम का एक दोस्त अपनी विचेस पावर का यूज करके एक बच्चे से उसके बॉयफ्रेंड पर वॉमिट करवा देता है, जिससे सारा और उसका दोस्त खूब हंसते हैं। वहाँ उन्हें एक चेस नाम का टीनेजर भी मिलता है जिसने इसी साल उनके स्कूल में एडमिशन लिया था। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि पुलिस वहाँ आने वाली है, जिससे सभी बच्चे वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। उन 4 दोस्तों का नाम रीड, कैलेब, टाइलर और पॉक था। सारा की गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से वो कैलेब से हेल्प मांगती है, लेकिन रीड भी उसे पसंद करने लगा था, इसलिए वो तुरंत अपनी शक्तियों से उसको ठीक कर देता है। वहीं इसी बीच पुलिस उन 4 दोस्तों की गाड़ी देख लेती है और उनका पीछा करने लगती है, जिस पर अब वो जोर से गाड़ी को भगाते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपनी गाड़ी को एक खाई में गिरा देते हैं, जिससे पुलिस शॉक हो जाती है। लेकिन तभी वो पीछे से पुलिस के सामने आकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये उन्होंने अपनी शक्तियों से ही किया था। वहीं फिर कैट और सारा अपने रूम में चले जाते हैं और कैलेब भी अपने घर पहुँचता है, जहाँ उसकी माँ उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि असल में विचेस को उनकी शक्तियाँ 13 साल की उम्र में मिल जाती हैं और 18 साल का होने पर उनका असेंडेंट हो जाता है, जिससे उनकी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। और जैसे जैसे विचेस अपनी शक्तियों का यूज करते हैं वैसे वैसे उनकी उम्र घटने लगती है, यानी कि वो बूढ़े होने लगते हैं। और इसी वजह से उसकी माँ उसके लिए बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि कैलेब के पिता भी असेंडेंट के बाद अपनी शक्तियों को बेहिसाब इस्तेमाल करने लगे थे और बहुत ही जल्द वो बूढ़े हो गए। वो कैलेब को भी खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसको उसकी शक्तियों को यूज करने नहीं देती थी। वहीं सारा और कैट रूम में कैलेब और उसके दोस्तों के बारे में बात करती हैं, जहां उन्हें वो ये बताती हैं कि वो चारों उन 5 परिवारों के रईस वंशज हैं। फिर सारा पूछती है कि 5वां कौन है, जिस पर कैट उससे बताती है कि 5वां परिवार सोलेम युद्ध में मारा गया था। वहीं पुलिस को उस जंगल में जहां वो लोग पार्टी कर रहे थे वहां एक बच्चे की लाश मिलती है। वहीं हॉस्टल में सारा को नहाते हुए कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वो जब बाहर जाकर देखती है तो उसे एक टूटा हुआ लैंप दिखता है। उसके पीछे हमें कुछ फॉग टाइप दिखता है, जो ऐसा लग रहा था कि मानो कोई इंसान ही हो। इसलिए वो जब अपने कमरे में डर कर जा रही थी तो उसे वहाँ पे रेड मिलता है, जिसको वो ये सारी बातें बताती हैं। फिर वो दोनों साथ में बाथरूम को चेक करने जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। वहीं पुलिस को जो लाश मिली थी उसकी खबर अखबार में भी छप जाती है, जिस पर कैलेब और पॉक आपस में बातें करते हैं। उनका शक रीड पर जा रहा था, क्योंकि वही एक था जो अपनी शक्तियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता था। उसे ही कैलेब से चिढ़ थी, क्योंकि कैलेब का सबसे पहले असेंडेंट होने वाला था। बात करते करते अचानक से उसे अपनी बगल की सीट पर उसी मरे हुए बच्चे का भूत दिखता है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकराकर चकनाचूर हो जाती है। लेकिन कैलेब अपनी शक्तियों का यूज करके वापस खुद को और गाड़ी को सही कर देता है। फिर वो इस बारे में पॉक को बताता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये भूत किसने उनके पास भेजा होगा। थोड़ी देर बाद जब कैलेब कुछ दवाइयाँ खरीद रहा होता है तब कैट उन्हें मूवी के लिए पूछती है, जिस पर चेस रेडी हो जाता है। लेकिन कैलेब को कुछ काम था, इसलिए वो उससे मना कर देता है। लेकिन सारा उसे कहती है कि मैं तुम्हें काम में मदद करूंगी, जिसके बाद वो दोनों एक साथ बैठकर कार में चले जाते हैं। वहाँ से कैलेब एक पुराने घर में जाता है, जहाँ गॉर्मन नाम का एक आदमी रहता था। वो वहाँ पे सारा को वहीं छोड़कर घर के अंदर जाकर गॉर्मन को दवाइयाँ देता है, जहाँ पर हमें किसी का हाथ भी दिखता है। वो वापस गाड़ी में आता है और वहाँ से फिर वो लोग एक क्लब में जाते हैं, जहाँ बाकी विचेस साथी भी मस्ती कर रहे थे। कैट को चेस के साथ मस्ती करते देख पॉक को अजीब लगता है, जिसके बाद वो उसे ताने भी मारता है। वहीं फिर सारा भी कैलेब को अपने पास बुलाकर उसके साथ डांस करने लगती है और वो दोनों खूब मस्ती करने लगते हैं। लेकिन अचानक से रीड और कुछ लोगों में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि रीड ने कुछ लोगों से जो शर्त लगाई थी वो उसको अपनी पावर्स का यूज करके जीत गया था। लेकिन उन लोगों ने रीड को शर्त के पैसे देने से मना कर दिया था। कैलेब वहाँ
आकर उनकी लड़ाई को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन रीड कैलेब पर ही अपनी पावर से हमला कर देता है। लेकिन क्योंकि कैलेब सबसे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो उसे ही अपनी पावर्स से धक्का देकर गिरा देता है और उसे समझाता है कि उन्हें अपनी पावर्स का यूज नहीं करना चाहिए। वहीं अब तो कैलेब को पूरा यकीन हो जाता है कि रीड ने ही उस लड़के को मारा होगा। वहीं उसके बाद कैलेब सारा को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ रास्ते में वो दोनों इमोशनल होकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। फिर रात को सारा को सोते समय एक सपना आता है जिसमें वो बहुत सारी मकड़ियों से घिरी हुई थी और वो मकड़ियाँ कैट के शरीर में से ही निकल रही थी। उसी रात पॉग का भी कॉल कैलेब को आता है, जिसमें वो बताता है कि उसने भी एक भूत देखा है। वहीं अगले दिन जब कैलेब स्कूल जाता है तो उसके प्रिंसिपल से उसको बहुत डांट खानी पड़ती है, क्योंकि उनको कल रात हुए क्लब में झगड़े के बारे में पता चल गया था। फिर स्कूल के बाद लाइब्रेरी में जब सारा मकड़ियों से रिलेटेड जादू टोने के बारे में पढ़ती है, जिसमें वो वैसी ही तस्वीर देखती है जैसे उसने सपने में देखा था, जिससे वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। वहीं स्कूल के बाथरूम में एरॉन वहां आकर चेस से लड़ने लगता है, जहां चेस बहुत आसानी से उससे छूटकर उसे नीचे झुका वहां से चला जाता है, जिसे देख कैलेब बहुत शॉक होता है। वहीं रात को पॉग कैट से मिलने जब आता है तब दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगता है, क्योंकि पॉग को ये लग रहा था कि कैट और चेस कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहे हैं, जबकि कैट उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है, लेकिन पॉग नहीं मानता। वहीं रात को कैट सारा से पॉग के ऐसे बिहेवियर के बारे में डिस्कस करती है और गुस्से की वजह से उसका फोन भी नहीं उठाती। वहीं दूसरी तरफ कैलेब को आज रात फिर से वही भूत दिखता है और फिर उसके अगले दिन कैलेब और चेस स्विमिंग पूल में स्विमिंग का कंपटीशन करते हैं, जिससे एंड मौके पर चेस कुछ ऐसा करता है जिससे कैलेब नीचे दीवार से टकरा जाता है और चेस जीत जाता है। कैलेब के होश आने पर वो अपने दोस्तों को ये समझाने की कोशिश करता है कि मैंने उसकी आंखों का रंग बदलते हुए देखा था और उसने जादू से ही मुझे हराया है, लेकिन उसके दोस्त उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और अपनी हार मानने के लिए कहते हैं। फिर क्लासरूम के बाद प्रिंसिपल भी चेस को बुलाते हैं और जिस बच्चे की डेथ स्टार्टिंग में हुई थी उसके बारे में चेस से पूछते हैं और उस पर उनका शक जाता है, क्योंकि चेस का आई कार्ड उसकी कार के पीछे वाली सीट पर मिला था। वहीं रात को कैलेब और पॉग उस भूत के बारे में पता लगाने का डिसाइड करते हैं। स्कूल में चोरी चुपके जाकर चेस की फाइल्स उसकी हिस्ट्री चेक करने लगते हैं। वहीं होटल में सारा को ये पता चलता है कि कैट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, जिसके बाद सारा कैट को देखने के लिए वहां जाती है। वहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसको एक इन्फेक्शन हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी मकड़ियों ने उसे एक साथ काट लिया हो, जिसको सुनकर सारा को अपने सपने की याद आ जाती है। वहीं कैलेब को उसके बारे में रिसर्च करते करते ये पता चलता है कि उसकी असली माँ कम उम्र में ही मर गई थी और जिन्होंने उसको गोद लिया वो भी चेस के 18 साल के होने पर मर गए। उनको इससे उसके विच होने पर शक हो जाता है और तुरंत उन्हें एक जादुई किताब का नाम ध्यान आता है जो उन्हें बचपन में पढ़ाई जाती थी। वो फिर अपने बाकी दोस्तों को लेकर गवर्नमेंट के पास जाते हैं, जहाँ वो भूत से रिलेटेड जानकारी हासिल करने के बाद उस बुक को पढ़ते हैं। वहाँ से उन्हें ये पता चल जाता है कि चेस उस 5वें परिवार की संतान है जिसे वो लोग मरा हुआ समझते थे। फिर कैलेब रीड से पूछता है कि जो कार में लाश मिली थी उस बच्चे को वो तुमने ही मारा था या नहीं, जिस पर रीड कसम खाकर बताता है कि उसने उसको नहीं मारा, जिससे उनको यहाँ पर सब समझ आ जाता है कि जो भी उनके साथ अब तक गलत हुआ है वो सब चेस की वजह से ही है। वहीं कैट की बीमारी की बात सारा कैलेब को बताती है, जिस पर पॉग अपनी गर्लफ्रेंड को इस हालत में सुनकर तुरंत बाइक लेकर वहाँ दौड़ता है और कैलेब भी फिर सारा से मिलने होटल में जाता है। लेकिन चेस रास्ते में ही पॉग को वहाँ आकर रोक लेता है और अपनी शक्तियों से उसकी बाइक तोड़ देता है। चेस बहुत ज्यादा शक्तिशाली था क्योंकि वो शुरू से ही अपनी शक्तियों को कंट्रोल करता आया है। जिसके बाद जब पॉग उसे कैट को कुछ ना करने की धमकी देता है तो चेस कहता है कि कैट तो बस एक जरिया थी तुम सब तक पहुँचने की। उसके बाद चेस कैलेब का रूप रखकर सारा के रूम में जाता है, जिसके बाद जब कैलेब वहाँ आता है तो वो सारा को अपने जादू से बेहोश कर उसे मकड़ियों से इन्फेक्ट कर देता है और कैलेब को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे मार दूंगा। जिस पर कैलेब उससे पूछता है कि आखिर वो उन सबसे क्या चाहता है। इस पर चेस उसे बताता है कि वैसे तो उसके पास अभी भी उन चारों से ज्यादा पावर्स हैं, लेकिन उसे और भी ज्यादा पावर्स चाहिए और कल जब तुम्हारा आरोहण होगा तो मैं तुमसे तुम्हारी सारी पावर्स खींच लूंगा। वो उसे ये भी बताता है कि उस कार में बैठे हुए बच्चे को उसे ना चाहते हुए भी मारना पड़ा क्योंकि उसने उसको पावर्स यूज करते हुए देख लिया था। वहीं जब कैलिस उसे इसके लिए मना करता है तो वो कैलेब को अपनी पावर से पीटने लगता है और कहता है कि ये ताकत एक नशे की
तरह है जिसकी मुझे आदत लग चुकी है और हर इंसान की तरह इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों की ताकत खींच लूंगा तो वो सारे साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम हो जाएंगे। लेकिन कैलेब उसे समझाने की कोशिश करता है कि ज्यादा पावर्स आने से पावर्स तो रहेंगी लेकिन उम्र घटती चली जाएगी। लेकिन चैस ये सब नहीं मानता और उसे उसके परिवार को मारने की धमकी देकर वहाँ से ये कहकर चले जाता है कि उसको उसकी पावर्स कल चाहिए ही। वहीं फिर कैलेब हॉस्पिटल जाता है जहाँ वो पॉ को बुरी हालत में देखता है क्योंकि चैस ने उसे खूब पीटा था। फिर वहीं रीड उसे एक दोस्त से लड़ने की एडवाइस देता है लेकिन कैलेब को पता था कि वो ऐसे नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो उसको वहीं पॉ की सेफ्टी के लिए छोड़कर चला जाता है। वहीं बाहर सारा को ये सब समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है, इसलिए वो अब इसके बारे में कैलेब से पूछती है। जिसके बाद कैलेब उसे कॉर्मन के घर में ले जाता है जहाँ उसे वो एक बूढ़े इंसान को दिखाता है और कहता है कि ये मेरे पिता हैं। ये अभी सिर्फ 44 इयर्स के हैं लेकिन शक्तियों का यूज करने से ये बहुत ही जल्दी बूढ़े हो गए। वो उसे फिर अपने और चैस के बारे में सारी सच्चाई बताता है और वो उसको ये भी बताता है कि अगर आरोहण के बाद मैंने अपनी शक्तियाँ चैस को दे दी तो मैं मारा जाऊंगा। शाम को कैलेब अपनी मॉम और दोस्तों के साथ ये डिसाइड करता है कि वो अकेले ही उसके पास जाएगा। वो फिर एक प्लान बनाता है कि सारा को उसके दोस्त एक चांस में ले जाएंगे क्योंकि चैस सब लोगों के सामने अपने जादू को यूज नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद जब कैलेब चैस के पास जाने लगता है तो चैस रास्ते में ही आकर उसे रोक अपने साथ ले जाता है जहाँ एक पुराने से घर में उसको सारा भी दिखती है जिसको चैस ने किडनैप कर बंदी बना लिया था। वहीं फिर कैलेब सारा को देखकर अपनी शक्तियों से चैस पर वार करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ नहीं दूंगा। जिसके बाद दोनों में पावर्स का यूज करते हुए काफी लड़ाई हो जाती है जिसपे कैलेब बहुत बुरी तरह से पिटता रहता है क्योंकि चैस के पास ज्यादा शक्तियाँ थी तो वो उस पर हावी होने लगता है। वहीं 11:12 हो जाते हैं और कैलेब का आरोहण शुरू हो जाता है जिससे उसकी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ जाती हैं और वो तुरंत चैस पर हमला करता है। लेकिन अब भी चैस भारी पड़ रहा होता है। वहीं कैलेब की मॉम उसके डैड के पास जाती है और उसे कहती है कि हमारा बेटा मुसीबत में है और उसको ज्यादा शक्तियाँ चाहिए। जिसके बाद उसके डैड अपनी सारी शक्तियाँ कैलेब को दे देते हैं जिससे उसकी पावर्स और ज्यादा एम्पलीफाई होकर चैस से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाती हैं, जिनका यूज करके कैलेब चैस पर हमला करता है जिससे चैस वहीं मर जाता है। इसके बाद कैलेब सारा को भी वहाँ से निकाल कर बचा लेता है। वहाँ हॉस्पिटल में भी अब कैच और पॉ की हालत सुधरने लगती है। अगले दिन जब फायर फाइटर वहाँ आते हैं तो उन्हें वहाँ चैस की लाश नहीं मिलती जिससे शॉक होकर वो इस बारे में कैलेब से पूछती है जिस पर कैलेब उसे बताता है कि वो इस सब के बारे में नहीं जानता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।